दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान। मैं मिनियापोलिस की रेनीगुड घटना और वामपंथियों द्वारा उसके इस्तेमाल पर बात करना चाहता था। ट्रंप की अवैध प्रवास के खिलाफ जंग के बीच अमेरिकियों ने तय कर लिया है कि वे अवैध प्रवास नहीं चाहते। ट्रंप जीत गए हैं और उनके पास एक स्पष्ट राजनीतिक जनादेश है। डेमोक्रेट्स साफ तौर पर हार गए हैं। असल में इसी मुद्दे पर ट्रंप की लोकप्रियता नहीं घटी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ट्रंप से उनकी विदेश और आर्थिक नीति पर कुछ हद तक नाराज है। अवैध प्रवास पर सब कहते हैं, मैंने इसी के लिए वोट दिया था। तो किसी भी हालत में ट्रंप अपनी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस को खोने वाले नहीं हैं। सिर्फ इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट पर नरम होने की वजह से ये नौकरी और ये लोग जो कहना चाहते हैं इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट का पालन करो और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट को फिल्म करो, जानते हो क्या, तुम विरोध कर सकते हो, तुम्हें ये अधिकार है। लेकिन जब तुम हद पार करते हो, और हमने ये साबित भी किया है, अगर तुम किसी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट अधिकारी के काम में बाधा डालते हो या हमला करते हो तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक चीज जिसके लिए मैं अभी जोर दे रहा हूं, लॉरा, हम एक डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उन लोगों का जो हस्तक्षेप या बाधा डालने के लिए गिरफ्तार किए गए हैं। तो हम उन्हें मशहूर करेंगे, हम उनका चेहरा टीवी पर दिखाएंगे, हम सबको बताएंगे कि ये लोग अब कौन हैं, चाहे उनके नियोक्ता हों, पड़ोसी या स्कूल। मैंने रेनीगुड का वीडियो देखा और थोड़ा उलझन में पड़ गया। मैं और गहराई में गया, अलग अलग कोणों से देखा और साफ हुआ कि वही महिला परेशानी की वजह थी। चाहे उसने आइस एजेंट्स को नुकसान न पहुंचाया हो या गोली न मारी हो, फिर भी उसे कार से निकालकर गिरफ्तार करना चाहिए था क्योंकि वह संघीय काम में बाधा डाल रही थी। मैं ये सोच नहीं समझ पाता, ये मानसिक रूप से अस्थिर लोग आखिर कहाँ से आ रहे हैं? आइस एजेंट्स को जानबूझकर डराना उकसाना जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और फिर पूछना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हुआ? मेरी एक थ्योरी है। मुझे लगता है कि एक पीढ़ी है जिसे उनके माता पिता ने असफल कर दिया। शायद मेरी पीढ़ी के बाद की पीढ़ी। मैं 80 के दशक में पैदा हुआ था। मुझे लगता है कि 90 के दशक के बच्चे कुछ हद तक ठीक हैं, लेकिन जो बच्चे 2000 के दशक या 90 के दशक के अंत में पैदा हुए, उन्हें जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण सबक कभी नहीं सिखाया गया, और वो है कि हर काम का नतीजा होता है। हर प्रजाति ये जानती है। ठीक है, कोई भी बंदर जाकर शेर को डंडे से नहीं छेड़ता क्योंकि उसे पता है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। मैं, आप और हर समझदार इंसान ये जानता है। इसे फाफो कहते हैं। ये लोग पता लगा रहे हैं। मैंने वीडियो देखा और सोचा, ठीक है, जानते हो क्या? शायद उसने कुचलने का इरादा नहीं किया, पर डराने की कोशिश की। पहिए घूम रहे थे और धमाका गोलियों से पहले साफ सुनाई दिया। मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ सुनाऊंगा। एंडरसन कूपर के शो का एक वीडियो जिसमें उन्होंने एक मेहमान बुलाया, लेकिन उन्हें मनचाहा जवाब नहीं मिला। आइए इसे सुनते हैं। मुझे पता है आपने 2 वीडियो का विश्लेषण किया है, जिसमें पहला वीडियो दूर से फिल्माया गया है और उसमें कार और अधिकारी के बीच संपर्क दिखता है। आपके विश्लेषण के अनुसार, क्योंकि कल रात सवाल था कि क्या पहले गोलियां चली थीं, क्या अधिकारी के संपर्क में आने से पहले या वाहन से संपर्क करते समय गोली चली थी? मैं बस आपका वीडियो चलाना चाहता हूं। आपने वीडियो का एक वर्जन बेहतर किया है जिसे आपने स्लो किया है, और उसके बाद मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहता हूं। तो चलिए इसे देखते हैं। तीन गोलियों की आवाज आई। अब आप केबल न्यूज नेटवर्क विशेषज्ञों की राय सुनेंगे। और आपके अनुभव से ये क्या दिखाता है? वह स्लो डाउन वर्जन आपको क्या बताता है? देखिए, स्लो डाउन वर्जन ये दिखा रहा है एसयूवी आगे बढ़ती है, वे सड़क पर एजेंट से संपर्क बनाते हैं, फिर उसी संपर्क के तुरंत बाद आप 3 गोलियों की आवाज सुनते हैं। ये अनुसार आप कोई संपर्क से पहले गोली की आवाज नहीं सुनते? मैं नहीं सुनती, खासकर इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, चलिए इसे फिर से सुनते हैं। ओह ओह ओह, चलिए फिर से सुनते हैं। अब कुछ नहीं बदल सकता। इस वीडियो में धमाका नहीं था क्योंकि आवाज नहीं आई, लेकिन एक और वीडियो था जो अधिकारी ने खुद फिल्माया।
उस वीडियो में आप साफ साफ धमाका और 3 गोलियों की आवाज बूम बैंग 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 सुन सकते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट था। ठीक है, मैंने कुछ और विशेषज्ञों के वीडियो देखे, उन्होंने भी यही कहा। लेकिन अब ये वामपंथी जागरूक लोग ऐसे हैं, ओह ओह। हमने फिर मौका गंवाया। पिछली बार वे जॉर्ज फ्लॉयड के साथ सफल हुए थे। मुझे खेद है, मैं वामपंथियों की तरह किसी की मौत का जश्न नहीं मनाऊंगा। जैसे वे लोग चार्ली किर्क की मौत पर जश्न मना रहे थे, नाच गा रहे थे, सिर्फ वहां बैठने के लिए, कोई परेशानी न करने के लिए। न तो पुलिस का रास्ता रोका और न ही किसी को नुकसान पहुंचाया। वह बस अपनी बात कह रहा था और वे लोग उससे इतना नापसंद करते थे कि जब उसकी मौत हुई तो वे उसके बारे में गाने गा रहे थे। हमने चार्ली और बैग पकड़ लिया, हमने चार्ली और बैग पकड़ लिया। तो मैं वैसा व्यवहार नहीं करने वाला। ठीक है, रेनीगुड एक माँ थी। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि वामपंथी वास्तव में अपराधियों और असंतुलित लोगों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मैं आपको यह साबित करके दिखाता हूँ। असल में इससे पहले कि मैं उसमें जाऊं, चलिए देखते हैं वे लोग जो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं, इसे देखिए। बिल्कुल, हमारे पास सोमालिया से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ठग भी है। सुनिए वह क्या कह रही है। मैं आपको पूरा वीडियो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वह वाकई परेशान करने वाला है, लेकिन बस आपको अंदाजा हो जाए किस तरह के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आज हम रेनी निकोल गुड के जीवन को सम्मानित कर रहे हैं। वह 37 वर्ष की 3 बच्चों की माँ, लेखिका और कवयित्री थीं। उन्होंने अपने 6 साल के बेटे को स्कूल छोड़ा और कानूनी पर्यवेक्षक के रूप में सेवा कर रही थीं जब साउथ मिनियापोलिस में एक आइस एजेंट ने उनकी हत्या कर दी। आईसिस की लापरवाही ने 3 बच्चों से माँ, एक पत्नी से पति और हमारे समुदाय को गहरा दर्द दिया। ठीक है, वह वही बातें दोहरा रही हैं जो पहले ही खारिज हो चुकी हैं। हाँ, आपके पास कानूनी और संवैधानिक अधिकार है देख सकने का, लेकिन ये लोग पेशेवर भड़काने वाले हैं। उस कानूनी निगरानी का उद्देश्य है कि आप कुछ चीज़ों को सुरक्षित दूरी से देखें। ये लोग जानबूझकर तनावपूर्ण जगहों पर जाकर डराते, उकसाते और बिना रुके हॉर्न व मेगाफोन बजाते हैं, जिससे आईसी एजेंट्स भड़कते हैं। ऋणी गुड़ जैसे असंतुलित और जागरूक पागल लोगों को बताया जाता है कि बाहर जाओ, तुम मानवता की बड़ी सेवा कर रहे हो। ट्रंप एक फांसीवादी तानाशाह है, ब्ला ब्ला ब्ला, यही ये लोग कह रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ वहां जा रहे हैं और अपनी हरकतें कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इसे देखिए। शिकागो के उपनगर ऑरोरा में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट्स ने एक अमेरिकी नागरिक की कार को पार्किंग लॉट में घेर लिया और बच्चों के साथ गाड़ी पर गोली चलाई। जब उसने चिल्लाया कि बच्चे अंदर हैं, तो एजेंट्स ने बिना वारंट या कारण उसे कार से घसीटा। जाहिर है यह किसी वामपंथी कठपुतलीकार ने लिखा है। चलिए वीडियो देखते हैं। मैं अपनी कार में हूँ, मेरी कार में बच्चे हैं, मेरी कार में बच्चे हैं। उन्हें उसका पीछा करना पड़ा क्योंकि वह भाग रही थी और नियम नहीं मान रही थी। मैं भूरे रंग का आदमी हूँ। अगर मैं अमेरिका में होता, होता तो 100 करता। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट्स मुझे रोककर साइड में ले जाते और पूछताछ करते। आप जानते हैं, सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा, मैं उन्हें अपने कागजात दिखाऊंगा। ठीक है, मैं अपना पासपोर्ट साथ लेकर चलूंगा। मुझे पता है लोग इसकी आदत नहीं, पर मुश्किल वक्त में सख्त कदम जरूरी हैं। मैं इसके पीछे की वजह समझता हूँ, क्योंकि संस्थापक पिता और बाद के राष्ट्रपति वे नहीं चाहते थे कि लोगों के साथ उनके इमिग्रेशन स्टेटस के आधार पर भेदभाव हो। इसीलिए उन्होंने हर समय पासपोर्ट साथ लेकर चलने की संस्कृति को हटा दिया था। लेकिन इसमें एक अहम फर्क है। अमेरिका के शुरुआती इतिहास में प्रवासियों को आमतौर पर उनकी बोलचाल से पहचाना जाता था। अधिकांश प्रवासी यूरोपीय थे और सामाजिक या सांस्कृतिक खतरा नहीं थे। तो क्या संस्थापक पिता या बाद के अमेरिकी राष्ट्रपति वे नहीं चाहते थे कि कोई जर्मन या इतालवी या फ्रेंच या आयरिश प्रवासी को परेशान किया जाए, क्योंकि उसकी बोली के कारण उसे अलग पहचाना जा सकता था। यही उसके पीछे कारण था। तो उन्होंने कहा, ठीक है, चलो उस संस्कृति को हटा देते हैं, हम इसे एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। अमेरिका कभी स्वतंत्रता और आज़ादी पर गर्व करता था, लेकिन 200 साल बाद हालात बदल गए हैं।
यहाँ दुनिया भर से दुश्मन संस्कृतियों से लोग हैं जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, जो हिंसक कृत्य कर रहे हैं। उन्हें पहचानना जरूरी है और इसके लिए फिलहाल आपको एक पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं एक भूरे रंग का आदमी हूं। जैसा कि मैंने कहा, अगर मुझसे पूछा जाए, हे, हम अवैध प्रवास, हिंसक अपराध और उन देशों के लोगों द्वारा धोखाधड़ी जैसी समस्याओं से निपट रहे हैं जिन्हें यहां नहीं होना चाहिए था, मैं समझ जाऊंगा कि मैं ऐसा रहूंगा। ठीक है, आप जानते हैं क्या? अधिकारी, आईएस एजेंट, ये रहा मेरा पासपोर्ट। मैं यहां कानूनी रूप से हूं और आप बस अपना काम कीजिए और बहुत धन्यवाद। मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। ये लोग हमेशा उकसाते क्यों हैं? ये लोग कभी क्यों नहीं मानते? मैं समझ नहीं पाता। ये इसलिए है क्योंकि ये लोग असंतुलित हैं। इन्हें वामपंथी नेताओं और भड़काने वालों ने बेवकूफ़ बना दिया है। वहां जाकर परेशानी खड़ी करना, मैं कभी परेशानी नहीं बनूंगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे गोली मारी जाए या सड़क पर रगड़ा जाए और गिरफ्तार किया जाए। मैं तो नियम मानूंगा, पर ये लोग नहीं मानते। इन्होंने पहले क्या हुआ नहीं दिखाया, लेकिन इस व्यक्ति ने, देखिए, आधे मिलियन व्यूज के साथ एक अलग तस्वीर पेश की है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोग इन वीडियो पर कितनी बेईमानी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं बच्चों के साथ कार में बैठी थी। अंग्रेजी बोलो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मेरे साथ बच्चे हैं कार में। मेरी कार में बच्चे हैं। इसका क्या लाभ होगा? ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? इससे क्या मदद मिलेगी? उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही हूं। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही हूं। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूं। मुझे चोट मत पहुंचाओ। यह सही है। मैं तुम्हें कुछ और वीडियो दिखाता हूं। एक और पापो, इसे देखो। हमें नहीं पता क्या हुआ। हमें यह भी नहीं पता कि कैमरा चालू होने से पहले उनकी क्या बातचीत हुई थी। मुझे लगता है बातचीत ऐसे शुरू हुई होगी। हेलो मैम, आपका दिन कैसा है? क्या पहचान पत्र दिखा सकती हैं? नहीं, मैं अमेरिकी नागरिक हूं, कुछ नहीं दिखाऊंगी। किस बात पर? ओहो, शांत हो जाइए। और फिर स्थिति बिगड़ जाती है और वे जानबूझकर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट्स को उकसाते हैं और फिर ऐसा होता है। तुम कमीने हो, तुम कमीने हो। उससे क्या मदद मिलेगी बेवकूफ? उससे क्या मदद मिलेगी? ये विरोध क्यों नहीं कर रहा है? देखो तो, क्या ये लोग डार्विन अवार्ड के मुख्य दावेदार हैं? जब आपको पता है कि वहां 3 या 4 लोग हैं जिनके पीछे पूरे राज्य की ताकत है, उनके पास हथियार हैं, उनके पास बंदूकें हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपको कितना बेवकूफ होना पड़ेगा? अगर आप सोचते हैं कि आप सही हैं और वो गलत हैं, बस मान लीजिए। उस पल में जहां ले जाना है ले जाओ, बाद में मुकदमा कर दो। बाद में मैं आपको बता रहा हूं, हमने एक पूरी पीढ़ी को उनकी जिंदगी का एक अहम सबक सिखाए बिना बड़ा कर दिया है, और वो है, हर काम का नतीजा होता है। इसे समझना इतना मुश्किल नहीं है। तुम्हें इसका हक था, हरामी। साले हरामी, इस उपद्रवी को देखो। आईसीई एजेंट्स ने मुझसे कहीं ज्यादा सब्र दिखाया है। 100 मैं तुम्हें और दिखाता हूं। इसे देखो, ये बेवकूफी भरा वीडियो है। बस देखो। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सर, मैम, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे चाहिए कि तुम दरवाजा खोल दो। ठीक है, हमने पहले ही कर दिया। वो आदमी तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा। वो बहुत शांत है। बस अपनी खिड़की नीचे करो, उसे अपना आईडी दिखाओ और फिर अपने रास्ते निकल जाओ, जब तक तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ ना हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रही हूँ। दरवाजा खोलो, मैं नहीं कर रही। वे चाहते हैं, वे खिड़की तोड़ना चाहते हैं और टो ट्रक वाला मुझे लात मार रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरी तरह से खुद की गलती है। सर, मैं ऐसा नहीं करने वाली क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, आप कर रही हैं। मैंने आपको बताया था। नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। आप सुन नहीं रही है। ये उसके बारे में नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। नहीं सर, मैं सुन रही हूँ। उस खिड़की को तोड़ दो। नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैंने जवाब दिया। तुम जाने के लिए आजाद नहीं हो।
तुम जाने के लिए आजाद नहीं हो। ठीक है, मैं समझती हूँ कि तुम संक्षेप में बता रहे हो। गाड़ी टो करनी होगी। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। हाँ, मतलब मैं ऐसी हूँ। हाँ, नहीं। बेवकूफ। नहीं। नहीं नहीं नहीं। यह आइस डिटेंशन का मामला भी नहीं है, बस सामान्य है। पुलिस कितनी बेवकूफ है, क्यों? ये लोग इतने बेवकूफ क्यों हैं? खैर, एक और फील गुड फाफो है। एक युवा सोमाली महिला मदद के लिए चिल्लाती है जब आइस उसे डाउनटाउन विल्मार में ले जाती है। मिनेसोटा, तुम $3000 और फ्री प्लेन टिकट ठुकरा देती हो। अब उसे डीलक्स सरकारी एस्कॉर्ट मिल रहा है 1.6 करोड़ लोगों के लिए जिन्हें मैंने वोट दिया। इसे देखो, हर एक व्यक्ति जो हॉर्न बजा रहा है, मैं कहूंगा वे इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। यह आपकी कानों की सेहत पर हमला है। यह कैसे स्वीकार्य है? जो लोग हॉर्न बजा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर बाहर निकालना चाहिए। वे बाधा बन रहे हैं। नेशनल गार्ड को भेजो। मैं कहूंगा नेशनल गार्ड को भेजो। दरवाजा खटखटाओ। देखो, वे इसी तरह बर्ताव करते हैं, उन्हें कड़े कदम के लिए उकसाते हैं। और वामपंथी जागरूक डेमोक्रेट्स, वे ऊपर बैठे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। इससे और भड़काना है। और कितने पागल लोग चाहिए? यही पागल सेना है। वो शायद अवैध हो सकती है, हालांकि उसके पास ऐसा व्यवहार करने का कारण है। उसे धक्का दो। क्या मैं आइस एजेंट के लिए आवेदन कर सकता हूँ? ये नौकरी बहुत थेरेप्यूटिक है। मैंने एक वीडियो में एक एजेंट को कहते सुना कि वो ये काम मुफ्त में भी करेंगे, लेकिन पैसे मिलना अच्छा है। ये बहुत सुकून देने वाला है। बहुत सारे पागल वामपंथी जागरूक लोग हैं जो इसके अलावा कोई और भाषा समझते ही नहीं हैं। चलो पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। देखो, देखो उसके पैर को। वो अंदर जाने से मना कर रही है। वो अंदर कैसे नहीं जाएगी? हे भगवान! इस औरत को भी लाओ। मुझे लगता है हमें नया कानून चाहिए। आप चुपचाप देख सकते हैं। ना हॉर्न बजाना, ना ही इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट अधिकारियों पर गालियां फेंकना, क्योंकि ये लोग इंसान हैं। ठीक है, ये इंसान हैं। अगर कोई मुझे ऐसी गालियां देता तो मैं समझ जाता और चला जाता। मैं इन्हें असल में जानता नहीं हूं। मुझे इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की नौकरी मत दो। मैं और गिरफ्तारियां करूंगा। भाषा के लिए माफ कीजिए। The foul-mouthed people. उनके पास है नहीं। वे सभ्य नहीं हैं, बल्कि असभ्य और गंवार हैं। ठीक है, अब आखिरी वीडियो चलाना है। फिर एक और फाफोइंग वीडियो। देखो वह कितनी जोश और तेजी से आती है, कितनी जोरदार, आक्रामक और बेकाबू है। फिर देखो उसका व्यवहार कैसे बदलता है। हाँ, गाड़ी हटाओ, बीच में क्यों हो? एक एंगल शायद इस वीडियो में नहीं है। एक लेफ्टी ने कहा कि आगे गाड़ी थी, इसलिए नहीं चल सकी, लेकिन दूसरे एंगल से दिखता है कि सड़क खाली थी।
वहां कुछ भी नहीं है तो वो बस आगे बढ़ सकती थी, लेकिन नहीं, ये पागल लोग पैसे लेकर हंगामा करने वाले हैं। अगर इन्हें पैसे नहीं मिलते तो ये डेमोक्रेटिक मालिकों की शतरंज में विचारधारा के प्यादे हैं। ये हीरो कौन है? देखो ये खाली सड़क। वो क्यों नहीं जा रही है? जा रही है। पूरा वाकया कैमरे में कैद हुआ। आप देख सकते हैं कि वो भड़काने और उकसाने वाली है। उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन वामपंथियों ने सिर्फ उसकी तस्वीरें दिखाना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि आपने वो देखी हैं या नहीं। सिर्फ उसकी घसीटे जाने की तस्वीरें, सिर्फ तस्वीरें, वीडियो नहीं। अगर मुझे कुछ मिलती हैं तो मैं आपको उनमें से कुछ दिखाऊंगा। मैंने इसके लिए वोट दिया था। मैं ये नहीं करूंगा। तुम्हारा मतलब है हर काम का नतीजा होता है। अगर मैं बदतमीजी करूं, तुम्हें उकसाऊं या डराऊं, फिर तुम ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। असल में ये जानलेवा भी नहीं है। ये तो बहुत सभ्य है। तुम ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। ओह भगवान, प्लीज, क्या अब तुम मुझे जाने दोगे? पुलिस ने पहले भी मुझे पीटा है। मैं विकलांग हूं, जा नहीं सकता। वो अचानक विकलांग हो गई है। हाँ, तुम मानसिक रूप से विकलांग हो, हम देख सकते हैं। अरे तुम ऊपर हो, इसी वजह से मैं नहीं हिली। उस सीट बेल्ट को काटो। ऑटिस्टिक, विकलांग व्यक्ति। हाँ, अच्छा, शाबाश शाबाश। क्या मैं नौकरी के लिए आवेदन कर सकता हूं? देखो कितने कैमरे हैं। ये सब फोटो ले रहे हैं। ये फोटो इसलिए ले रहे हैं ताकि ये तुम्हें दिखा सकें। ओह, एक और मासूम महिला डॉक्टर से मिलने गई थी। उसके साथ बदसलूकी हुई। फेडरल इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट्स ने उसके साथ बेहद बेरहमी से पेश आया। पूरी तरह से सुए बेईमानी, पूरी तरह से बेईमानी। तुम किसी की मदद क्यों नहीं करते? तुम सिर्फ दूसरों को तकलीफ देते हो। बस हमें पूरी तरह बंद कर दिया इस कमबख्त पुल ने। कानून कहाँ है? यही कानून है। तुम बेवकूफ। अब ले जाओ। गाड़ी हटाओ। मैं ये नहीं करूंगी। उससे जाने दो, उससे जाने दो। क्या बेवकूफ है? क्या बेवकूफ है? कोई सामान्य इंसान ऐसा व्यवहार नहीं करता। कोई सामान्य इंसान नहीं। कोई भी इंसान जानबूझकर ऐसा नहीं करता। तो इसे देखिए। जैसा कि पता चला, यह महिला एलजीबीटी और नस्लीय न्याय की कार्यकर्ता है, तो वह एक कार्यकर्ता है। दोस्तों, वह कोई साधारण महिला नहीं थी। वह आम महिला नहीं थी, बल्कि आंदोलनकारी और कार्यकर्ता थी। वह माहौल बनाने आई थी और उसने माहौल बना भी दिया। मिनियापोलिस में आईसी एजेंट्स द्वारा कार से खींची गई और चिल्लाती महिला एक टेक गुरु निकली, एक एलजीबीटी और नस्लीय न्याय कार्यकर्ता जो खुद को दोस्ताना पड़ोसी और जरूरी संसाधन बताती हैं। चेहरा देखो, फाफोइंग। अगर फाफो का चेहरा होता, डेली मेल देख लो। डेली मेल मौके का फायदा उठाते हैं। इसे देखो। उसे घसीटते हुए वह चिल्लाई, मैं विकलांग हूं, डॉक्टर के पास जाना है। नहीं, तुम वहां किसी वजह से थी। तस्वीरें देखो। डरावना पल जब महिला को कार से घसीटा गया क्योंकि उसने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट्स को रोका था। रेनी गुड की शूटिंग के बाद। इसे देखो। संघीय एजेंट एक महिला को उसकी कार से घसीट ले जा रहे हैं। कुछ दिन बाद जब मिनियापोलिस में एक इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट ने रेनी निकोल गुड को गोली मारी थी। इसे देखो। इन तस्वीरों को देखो। ओह बेचारी महिला, हे भगवान, ये फांसीवादी, ये ब्राउन शर्ट्स हर जगह हैं। मैंने कहा था कि आप लोग सिर्फ फोटो पोस्ट करें, वीडियो नहीं।
क्योंकि वह खुद मुसीबत मोल ले रही थी और बेवकूफ़ी कर रही थी। ओह नहीं, मेरे काम के नतीजे। और अब वे सच में उस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट की डॉक्सिंग कर रहे हैं जिसने रेनी निकोल गुड को गोली मारी थी जब उसने उसे कुचलने की कोशिश की थी। उसके अंदरूनी खून बहने की खबर है। मुझे नहीं पता। धक्का थोड़ा हल्का था। मुझे नहीं पता कि उसे किस तरह की चोट लगी हो सकती है, लेकिन मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है। उसने उसे गोली मारने से पहले उससे टकराव किया था। ओह, ये क्या है? लगता है ये महिला रेंटा मूव का हिस्सा थी। मिसौरी मिनेसोटा से काफी दूर है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से मिसौरी से आई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां क्या हो रहा है? तो ये लोग असल में किस तरह के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम जानते हो, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट सबसे सुरक्षित कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट से चोट लगने की संभावना प्लेन क्रैश में मरने से भी कम है। ये किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तुम्हें दिखाता हूं। अफगानिस्तान से आया एक अवैध प्रवासी, जिसे पहले अपनी किशोर बहन को बुरा मुस्लिम लड़की होने के कारण मारने की कोशिश के लिए दोषी ठहराया गया था, उसे गिरफ्तार किया गया। वली वाहिद अल्लाह मोहम्मद 39 1 जनवरी को रोचेस्टर, न्यूयॉर्क में हिरासत में लिए गए। मोहम्मद को प्रथम श्रेणी हत्या के प्रयास और प्रथम श्रेणी हमले का दोषी ठहराया गया था। उसे 10 साल की जेल और 5 साल की निगरानी की सजा सुनाई गई थी। जब हम कहते हैं इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट खतरनाक लोगों को गिरफ्तार कर रही है, तो यही मतलब है। देखिए, 24 मई 2004 को वह अमेरिका में कानूनी रूप से दाखिल हुआ, लेकिन हत्या के प्रयास में दोषी पाया जाना उसकी कानूनी शर्तों का उल्लंघन था। उसे 2009 में दोषी ठहराया गया, सिर्फ 5 साल में। फिर एक अफगान और इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और ये बचा रहे हैं। इन लोगों को क्या हो गया? जैसा मैंने कहा, ट्रंप के पास राजनीतिक जनादेश है। यह वही मुद्दा है जिससे उनके वोटर खुश हैं, सर्वसम्मति से। मुझे नहीं लगता ट्रंप धीमे पड़ेंगे, क्योंकि इससे उन्हें कई ब्राउनी पॉइंट्स मिल रहे हैं। मैं उन्हें पसंद करता हूं, और तब और पसंद करूंगा जब वह ईरानी लोगों को इस्लामी तानाशाही से आज़ादी दिलाने में मदद करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरी एक थ्योरी है, ये डेमोक्रेट्स इन मानसिक रूप से असंतुलित पागल लोगों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जिसका मकसद इसे हथियार बनाना है। उससे कुछ फोटो और चौंकाने वाले वीडियो निकालो और उसका इस्तेमाल ट्रंप के अवैध प्रवास के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ करो, जो मुझे लगता है कि धीमा नहीं होगा। मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं।